प्यारे मित्रों, आपका अपना चैनल एजुकेशन पीएचडी ओएफटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिन्हें एशिया के ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनका जन्म का प्रतीक कमल है, साढ़ है, कमल या साढ़ है। तो इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता महामाया, माया देवी भी लिखा रहता है किताबों में, महामाया देवी का देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद इनके पिता जो सुशोधन थे वो काफी चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे का लालन पालन कैसे हो। इनके पिताजी जो थे वो शाक्य गण के प्रधान थे, इसलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि की भी संज्ञा दी जाती है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के जब माता जी का देहांत 7वें दिन, इनके जन्म के 7वें दिन बाद जब देहांत हुआ तो इनके पिता प्रजापति गौतमी से विवाह कर लिए और उन्हीं के द्वारा सिद्धार्थ का लालन पालन हुआ। ज्योतिषियों से जब इनके पिता ने इनके इष्ट को देखा, ज्योतिषियों से दिखाया, ज्योतिषियों ने बोला कि ये संसार का दुख अगर देख लिया तो ये घर को छोड़ करके वन में चला जाएगा और यह एक बहुत बड़ा समाज में क्रांति वाला संत होगा। इस बात से चिंतित होकर इनके पिता सुशोधन घर में ही सारी वस्तुओं का, पढ़ाई, पाठशाला, खेल का मैदान और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी और अपने मंत्रियों से बोल दिए कि इसके पास ना तो कोई दुखी व्यक्ति आना चाहिए और ना ही कोई बीमार व्यक्ति। मंत्रियों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको देख रेख दासियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा हुआ करता था, क्योंकि युवराज थे। 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का विवाह कर दिया जाता है यशोधरा नामक एक कन्या से, और धीरे धीरे समय व्यतीत होने के उपरांत 28 वर्ष की अवस्था में 28 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का एक पुत्र जन्म लेता है, जिसका नाम राहुल रखा जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में ये घर को त्याग देते हैं। घर त्यागने का कारण होता है, घर त्यागने का प्रतीक है घोड़ा। घर त्यागने का बौद्ध धर्म में प्रतीक लिखा है घोड़ा। महात्मा बुद्ध जब घर को त्यागते हैं तो उसी शब्द को बौद्ध ग्रंथों में लिखा है महाभिनिष्क्रमण, जिसे घर त्यागना बोला जाता है। घर त्याग दिए महात्मा बुद्ध। रात्रि के समय अपने बाल बच्चों को छोड़ करके महात्मा बुद्ध जंगल की ओर चले गए और उन्हें इस जीवन को एक अच्छाई में, सच्चाई में लगाने का प्रयत्न किए और वो सफल भी हो गए। मन में वैराग उत्पन्न हो गया। जब यह अपने नगर में भ्रमण के लिए निकले मंत्री के साथ में, तो इनको 4 चीज देखने के लिए मिले। एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक सन्यासी और एक शव। जब मंत्री से ये पूछे कि मंत्री जी ये क्या है, बोले कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, तो क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? मंत्री बोला कि हाँ, एक दिन सबको बूढ़ा होना है। बीमार को देखे तो एक दिन सबको बीमार होना है,
वही व्यक्ति एक दिन मर गया। महात्मा बुद्ध बोले कि ये राम नाम सत्य हो रहा है। बोले कि हाँ, वही बूढ़ा व्यक्ति आज मर गया, क्या मैं भी मरूंगा? मंत्री जी बोले हाँ, हम सबको मरना एक दिन है और मरना पड़ेगा। सन्यासी को देखें, ये जीवन से दुख से छुटकारा पाने के लिए ये सन्यासी हो गया। मन में इसका वैराग उत्पन्न हो गया। महात्मा बुद्ध के भी हृदय में वैराग उत्पन्न हुआ और घर त्याग करके वो वन में चले गए। राजगृह में जाकर के भटकते सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के महात्मा बुद्ध घर त्याग दिए। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग करके वन में चले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ वैशाली जाकर के इन्होंने एक गुरु बनाया जिनका नाम अलार्म कलाम था। अलार्म कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। वैसे तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादन करने वाले कपिल मुनि हैं, लेकिन उन्हें गुरु बनाए और वो सांख्य दर्शन के बारे में सांख्य दर्शन की जानकारी दिए। इन्होंने उनसे शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद राजगीर पहुंचे, वहां पर भी इन्होंने एक गुरु बनाए जिनका नाम था रुद्रक के रामपुत्र। इनके दूसरे गुरु थे। दूसरे गुरु से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा प्राप्त की और ज्ञान के उद्देश्य से ही गया में आकर के इन्होंने रात्रि के पूर्णिमा के दिन, देखिए एक आश्चर्य की बात है कि पूर्णिमा की रात्रि को ही इनका जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई और मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन ही इनका हुआ। यह आश्चर्य की बात है। तो पूर्णिमा की रात्रि को ये निरंजना नदी के किनारे गया में पड़ता है। आज उसका नाम फल्गु है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या करने के उपरांत महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा बुद्ध अब सिद्धार्थ ना रहे, अब क्या हो गए? महात्मा बुद्ध हो गए। जिस पीपल के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष हो गया। और बोध गया पहले नाम जाना जाता था, अब बोध गया के नाम से गया प्रसिद्ध हो गया। ये ज्ञान पाकर के इनका हृदय काफी आनंदित हुआ और वे समाज कल्याण के लिए आकर के इन्होंने अपने प्रवचन के द्वारा समाज में भ्रांतियों को, जो समाज में फैला हुआ भ्रांति था, उसको दूर करने के लिए ये जगह जगह जाकर के प्रवचन करने लगे, उपदेश देने लगे। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया जिसको हम बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोग से। और हाँ, आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि और बेहतर ढंग से समझाने का मेरा प्रयास होगा। तब तक के लिए जय भारत।